चलिए बात कर लेते हैं गंज बसौदा की, जहां पर एक अजीब मामला सामने आया है जिसको सुनकर आपको विश्वास नहीं हुआ कि क्या शिक्षा विभाग में ऐसा हो सकता है। लेकिन शिक्षा विभाग में इस कदर की लापरवाही और हेराफेरी हुई है। शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही में 8वीं कक्षा के छात्र का भविष्य अंधकार में डूब गया है। छात्र पिछले 15 दिनों से डिप्रेशन में चल रहा है। पिता शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की मदद ना तो उस बच्चे को दी जा रही है और ना ही बच्चे के पिता की, और मामला के अधर में लटका हुआ है। बात करें गंज बसौदा 8वीं के बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षा में हेराफेरी हो गई है, जहां पर छात्र अंशुल रघुवंशी ने हिंदी भाषा का पेपर दिया था। जब छात्र फेल हो गया और उसकी कॉपी निकलवाई गई तो पता चला कि अंग्रेजी विषय का पेपर छात्र लेकर आया है और हिंदी का पेपर उसने दिया नहीं है, जबकि छात्र उसके पिता ने कहा है कि वह हिंदी का पेपर ही देकर आया था। जिस अंग्रेजी की कॉपी उसके रोल नंबर के साथ लगी हुई है वह उसकी राइटिंग ही नहीं है। यह कैसे हुआ कोई बताने के लिए आगे नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल मामला बहुत बड़ा है। दिल्ली की नीट परीक्षा और गंज बसौदा का 8वीं सप्लीमेंट्री की परीक्षा का मामला अब तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। छात्र के पिता ने बच्चे के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ करने वाले छात्र को जांच कर उत्तीर्ण करने वाले दोषी शिक्षकों के खिलाफ ही कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगर इसका निराकरण समय पे नहीं हो पाता है तो मेरा बच्चा की साल बर्बाद हो रही है और मैं टेंशन में हूँ। इसके अलावा मैं वैसे खेती का टाइम चल रहा और मैं किसान आदमी हूँ, मेरी फसल बर्बाद हो रही है। गांव पे भी यहाँ पे भी नहीं देख पा रहा। और आज 13 तारीख को जो आवेदन दिया था मैंने, रिजल्ट आने के कम से कम 10 या 15 दिन पहले, तो अभी तक मेरे पास BO ऑफिस से ऐसा कुछ नहीं आया कि आपके लड़के की मैंने सही कर दी। अकेला जी कहने लगे हम उन पर केस पहुँचा दे रहे हैं। सर जब मुझे ये बताया जा रही है कि पोर्टल की गड़बड़ी है, तो पोर्टल किसकी ID से नहीं खुलता है? यहाँ पे कौन सा नहीं है जो उसका पोर्टल खोल सकता है और उसको डाल सकता है? जो बच्चे की सप्लीमेंट्री थी वो हिंदी में आई थी और हिंदी की ही मार्कशीट में जो पहले जो मूल मार्कशीट आती है उसमें हिंदी की सप्लीमेंट्री थी। और हिंदी का सप्लीमेंट्री के बाद इनका सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद जो है इनका एनरोलमेंट आता दोबारा। तो जो दोबारा एनरोलमेंट आया वो भी हमने इनको दिया, उसमें भी हिंदी उस पर लिखा हुआ था और हिंदी का एनरोलमेंट देके हमारा काम खत्म हो जाता है। अब रह जाता है इनका एग्जाम देने का। तो ये अपना एग्जाम देके आए, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि हिंदी का एग्जाम देके आए और हिंदी का पेपर इनके पास है और हिंदी के पेपर से ये अपना एग्जाम देके आए। लेकिन फिर वहां से फोन आता है BO ऑफिस से कि साहब बच्चे ने इंग्लिश में हिंदी की जगह इंग्लिश में लिख दिया है। तो हमारे यहाँ से हमने सर को भेजा और वो देख के आए। उन्होंने कहा साहब ये हिंदी का एग्जाम था और इंग्लिश में बच्चा लिख दिया है। हमने इसकी सूचना इनकी पालक को दी और पालक ने जाकर वहां पे देखा और पालक ने भी देखा कि उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, जबकि बच्चा हिंदी में जब एग्जाम दे रहा है हिंदी में पेपर, तो इंग्लिश में कैसे लिख के आएगा? तो अब ये थोड़ा सा मामला समझ में नहीं आ रहा। ये मतलब विभाग वाले बता सकते ज्यादा अच्छे से कि क्या हुआ है। हमारी जानकारी के अनुसार हिंदी में सप्लीमेंट्री है, हिंदी का हमने रोल नंबर दिया है और हिंदी का हमने इनको रोल नंबर दे दिया और हिंदी के इनका एग्जाम हुआ है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा यहाँ पर घोटाला सामने आया है जहाँ पर 8वीं बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षा में छात्र की कॉपी बदला गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? सर क्या है, छात्र की सप्लीमेंट्री आई थी जी, सप्लीमेंट्री में पेपर देने गया छात्र और जब जानकारी लगी छात्र को जी मैंने हिंदी का पेपर दिया है जी, अंग्रेजी की कॉपी चेंज हो गई, अंग्रेजी का प्रश्न अंग्रेजी निकली सर। छात्र को जानकारी है अंग्रेजी का है जी। योगेश जी आपसे जानना चाहेंगे, उनके पिता भी लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अधिकारियों के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं की गई है। तो सभी शिक्षा अधिकारी सभी अधिकारियों के पास जा चुके हैं पिताजी और कोई भी मदद अधिकारी जी आश्वासन के अलावा और कोई भी कार्य। वही इस पूरे मामले पर स्कूल का क्या कुछ कहना है? सर स्कूल का ये कहना है हमारी तरफ से पेपर दे दी गए हैं और छात्र आपका बेटा आपका फेल हो चुका है, आप कुछ भी नहीं कर सकते जी। तो इस पर उनके पिता भी लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो बच्ची का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ पूरा मामला है? बच्ची का यही कहना है, मैंने पेपर दिया था हिंदी का जी, एक कॉपी कैसे निकली मेरी इसमें हैंडराइटिंग नहीं है जी। जी
आपसे जानना चाहेंगे योगेश जी, कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग की देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं इसे नीट पेपर से भी रिलेट करके यहाँ पर देखा जा रहा है। तो शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही, अभी 1 महीने पहले से एक और लापरवाही देखने को मिली थी। उसको साल भी यही 74 अंक 47 अंक दिए गए थे उसको, और एक लापरवाही फिर देखने को मिल रही है। जी योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। आपसे और भी अपडेट हम इस खबर पर लेते रहेंगे। तो भैया आपको बताना चाहेंगे आरबी बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षा में छात्र की कॉपी बदला गई है, जिसमें बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग की देखने को मिली है। बताना चाहेंगे लगातार फादर्स भी और उनकी छात्र भी परेशान हो रहे हैं। लगातार पिता का कहना है कि वह हिंदी का पेपर ही देकर आया था, जिस पर अंग्रेजी की कॉपी उसके रोल नंबर के साथ लगी हुई है और राइटिंग भी उसकी नहीं है। यह कैसे हुआ है कोई बताने के लिए आगे तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल मामला बहुत बड़ा है। दिल्ली की नीट परीक्षा और गंज बासुदा का 8वीं सप्लीमेंट्री की परीक्षा का यह पूरा मामला अब तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। तो वह आपको बताना चाहेंगे 8वीं बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षा में छात्र की कॉपी बदला गई है, जिसमें छात्र डिप्रेशन में लगातार नजर आ रहा है। अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और पिता का कहना है कि हमारे छात्र हमारे बेटे के साथ बड़ा धोखाधड़ी हुई है, यहाँ बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ छात्र अंशुल जुड़ चुके हैं। अंशुल, आपसे जानना चाहेंगे, आपने परीक्षा हिंदी में दी थी लेकिन अंग्रेजी में आपकी कॉपी आई है, क्या कुछ पूरा मामला है? सर मैंने हिंदी चेक करा जी, मेरा मुझे हिंदी का कॉलेज वो कॉपी चेक कैसे कॉपी चेंज हो गई। इस पर जी आपसे जानना चाहेंगे अंशुल, आपने हिंदी की परीक्षा दी थी लेकिन एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। लगातार आपके पिता भी लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी तक। स्कूल का क्या कुछ कहना है? स्कूल वाले साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और आप अधिकारी से मिले होंगे, जिम्मेदार अधिकारियों से, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? सर उन्होंने 15 दिन तक घुमाया है। जी, अच्छा, और अब आपकी क्या मांगे हैं? सर मेरे पास किया जाए, वो यहाँ पर वो कॉपी गई है उसके नंबर दिए जाएंगे। जी अंशुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए। आपसे और भी अपडेट हम इस खबर पर लेते रहेंगे। तो अब देखना होगा कि छात्र के साथ न्याय होता है कि नहीं। लगातार बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग में देखी जा रही है। लगातार 8वीं के छात्र का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है। छात्र पिछले 15 दिनों से डिप्रेशन में चल रहा है। बताना चाहेंगे शिक्षा विभाग के अधिकारी के ऑफिस की चक्कर लगातार वह थक गए हैं काट काट कर, लेकिन कभी भी किसी प्रकार की मदद ना तो बच्चे को मिली है और ना ही उनके पिता को दी की है। इसके साथ ही अब बताना चाहेंगे गंज बासुदा में 8वीं बोर्ड की सप्लीमेंट्री की परीक्षा में हेरा फेरी की गई है। छात्र अंशुल रघुवंशी ने हिंदी भाषा का पेपर दिया था। जब छात्र फेल हो गया, उसकी कॉपी निकालवा कर देखी गई तो पता चला कि अंग्रेजी विषय का पेपर छात्र को मिला है। बताना चाहेंगे छात्र उसके पिता के साथ, पिता ने कहा है कि वह हिंदी का पेपर ही देकर आया था, जिसमें अंग्रेजी की कॉपी उसके रोल नंबर के साथ लगी हुई थी, जिसकी राइटिंग भी नहीं है। और कैसे ये सब हुआ है कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल मामला जो है बड़ा हुआ है। दिल्ली की नीट परीक्षा और गंज बासुदा का 8वीं सप्लीमेंट्री की परीक्षा का मामला अब तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। बताना चाहेंगे 8वीं बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर छात्र ने हिंदी पेपर का एग्जाम दिया था, लेकिन सप्लीमेंट के बाद जब रिजल्ट देखा जाता है तो अंग्रेजी भाषा की कॉपी उससे मिलती है। बताना चाहेंगे छात्र लगातार डिप्रेशन में चल रहा है। उसके पिता भी अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं।
वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे, एक तरह से पूरे शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आती है। छात्र हिंदी पेपर देता है और सप्लीमेंट्री के बाद ही अंग्रेजी पेपर मिलता है। जी जी प्रदीप जी, आवाज आ रही? जी हाँ, आवाज आ रही है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता है, बोर्ड का एग्जाम होता है। लेकिन लगातार बच्चे भी और उनके पिता भी कह रहे हैं कि हमारे ये बच्चे की राइटिंग नहीं है, बड़ी लापरवाही है। सर ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। यदि उनके पिताजी कह रहे हैं कि बड़ी लापरवाही है तो निश्चित तौर पर है, लेकिन ये पूरा काम बोर्ड का एग्जाम आप भी जानते हैं कि बोर्ड का एग्जाम पूरा सरकार के हाथ में रहता है ना, और बोर्ड की कॉपियां भी उन्हीं के पास होती हैं। इसमें स्कूल वालों का कोई रोल नहीं रहता है। स्कूल वालों को तो सिर्फ इतना रहता है कि उनको टाइम टेबल देना रहता है। नहीं सर, लेकिन एक प्रकार से बड़ी लापरवाही देख सकते हैं, क्योंकि लगातार छात्र की भी बात की जाए तो डिप्रेशन में चल रहा है, और क्योंकि हिंदी का एग्जाम दिया था और सप्लीमेंट्री की अगर बात की जाए तो एक बड़ी लापरवाही, अंग्रेजी की सप्लीमेंट्री उसको दे दी गई है। सर इसके लिए सर अधिकृत व्यक्ति डीओ होते हैं और बीआरसी होते हैं, वो लोग इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बारे में कहीं ना कहीं इसमें स्कूल की भी कहीं ना कहीं सहभागिता बनती है। नहीं, स्कूल की किस बात की सहभागिता बनेगी? स्कूल क्या करेगा, क्योंकि पेपर तो गवर्नमेंट स्कूल में होता है, पेपर वही देते हैं जी। ये तो आप समझते हैं कि बोर्ड का एग्जाम जो है वो तो गवर्नमेंट कराती है, स्कूल थोड़ी कराता है। तो यहाँ पर लगातार पिता भी शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बेटे के साथ धोखाधड़ी हुई है और बड़ी लापरवाही यहाँ पर स्कूल और शिक्षा विभाग की देखने को मिल रही है। नहीं, इसमें कोई रोल है ही नहीं है। शिक्षा विभाग की बिल्कुल मान सकते हैं, स्कूल का क्या रोल है इसमें, ये तो आप भी समझ सकते हैं। बोर्ड का एग्जाम में स्कूल का क्या रोल होता है जी। ये सारे एग्जाम जो है गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, गवर्नमेंट अपने उसमें कराती है कौन सा पेपर दे रहा है, कौन सा करके आ रहा है और कौन उसको कॉपी चेक कर रहा है, ये हमें थोड़ी पता रहता है। लेकिन प्रदीप जी, फिर भी एक बच्चे की अगर भविष्य की बात की जाए तो पूरी तरह से अंधकार में है, और इतनी बड़ी लापरवाही शिक्षा के दौर में ये बच्चे को खामियाजा निश्चित तौर पे यदि ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित तौर पे लापरवाही मानी जाएगी। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो, क्योंकि कॉपी ना तो हम देख सकते हैं और ना इसके बारे में वो हमें बता सकते हैं क्या है, लेकिन हाँ यदि ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित तौर पर लापरवाही और उसकी जांच होना चाहिए। जांच होने के बाद जो है जो भी उचित कार्रवाई है वो करना चाहिए जी। और उसमें यदि स्कूल भी दोषी है तो स्कूल पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। यदि ऐसा लगता है कि स्कूल दोषी है तो मैं उसके लिए सजा के लिए तैयार हूँ कि यदि मैं दोषी हूँ तो। जैसे छात्र अंशुल से हमारी बात हुई तो अंशुल का कहना है कि मैंने हिंदी में एग्जाम दिया था, लेकिन सप्लीमेंट्री इंग्लिश में आई है और मेरी राइटिंग भी नहीं है ये। हाँ तो ये सर इसके जवाब डीओ दे सकते हैं सर, या डीओ दे सकते हैं या बीआरसी दे सकते हैं जी। धन्यवाद बहुत बहुत ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप जी। आपसे और भी अपडेट हम इसके ऊपर लेते रहेंगे। बताना चाहेंगे 8वीं बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षा में छात्र लगातार माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। 8वीं बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षा में छात्र की कॉपी बदल गई है। बताना चाहेंगे इसके साथ ही 8वीं कक्षा के छात्र भविष्य अंधकार में है। छात्र पिछले 15 दिनों से डिप्रेशन में चल रहा है और पिता शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, थक गए हैं। कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से उन्हें अभी तक मदद नहीं मिली है और छात्र भी लगातार डिप्रेशन में है और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है।